इमरान खान साहब जो अपने ससुराल में हैं आजकल, के ऊपर एक अटैक हुआ था, जिनकी गर्दन के ऊपर उनके क्लास वालों ने जो है वो छुरियां मारी थी। नई बात पता चली वो ये थी कि इसे 21 इंच का एक टीवी भी मौसूफ के पास मौजूद है। वो खातून जो है वो सरेआम कैमरों के सामने वो दुपट्टा उतार के पुलिस वालों के सामने फेंक रही है। ये इससे इनकलाब तो आना नहीं था। खाना जो है वो इंशाल्लाह महजबीन और रफिया आंटी के हाथों का बना हुआ जो है वो अटक जेल भिजवा। राना साहब की बेगम जो है उनको दवाई तक जो है वो अंदर भिजवाने की इजाजत ये मालूम नहीं दिया करता था। 54,000 केस जो है जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सबको छोड़ के बंजाल साहब को सिर्फ ये फिक्र थी। ईरी साहब तो पहले वो जज हैं जिन्होंने वो आपको याद है मशहूर जमानत, जिस केस में आप आए हैं उसमें भी जमानत, जो केस आप पे हो सकता है उसमें भी जमानत, तो जो कभी हो जाएगा उसमें भी आपको जमानत। उसके अंदर फुन करके आए थे, हमने आइंदा आपकी अदालत में नहीं आना, हमें आपसे जो है इंसाफ की तवक्को नहीं। आज फिर वहाँ पहुंच गए, वो तैयार होकर आया करती थी जमान पार्क और जो है वो वहाँ पर तो आपकी जो इंस्ट्रक्शन भी कहा, मैंने तो इंस्ट्रक्शन मुकर गया ना, उसने कहा कि मैंने तो इंस्ट्रक्शन नहीं दी। ये तैयबा राजा के लिए भी एक जनाटेदार थप्पड़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे इमरान खान साहब जो अपनी ससुराल में हैं आजकल, जिसको अटक जेल कहते हैं, और वहाँ पर जो उनकी खातिर तवाज़ो की जा रही है उसकी रिपोर्ट जो है, आपको पता है ना कि बंदयाल साहब को बहुत परेशानी थी, बहुत वो रंजीदा और गमगीन थे कि मुझे बता दें इमरान खान किस हालत में है। तो वो उन्होंने हालत जो है वो बता दी, उन्होंने बता दिया जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वॉश बेसन और कमोड और ये वो। आज जो नई बात पता चली वो ये थी कि इसे 21 इंच का एक टीवी भी मौसूफ के पास मौजूद है। वो अगले टीवी भी देखते हैं बैठ के, साथ किताबें पढ़ते हैं, साथ खजूरें खाते हैं, और जो है वो हफ्ते में 2 दफ़ा उनको जो है वो देसी चिकन भी मिल रहा है, उनको देसी घी में बना हुआ मटन भी मिलता है। तो मतलब मैंने कहा कि कमाल है, मतलब इसके बाद कोई कसर रह गई हो तो मेरा ख्याल है बंदयाल साहब ऑर्डर कर दें कि जी आइंदा उनको खाना जो है वो इंशाल्लाह महजबीन और रफिया आंटी के हाथों का बना हुआ जो है वो अटक जेल भिजवाया जाएगा, और शायद इससे उनकी तसल्ली हो जाए। और ये थप्पड़ है उन तमाम लोगों के मुंह के ऊपर, ख़ास तौर पे मीडिया का वो हिस्सा भी जो उस वक़्त आपको याद है मियां नवाज शरीफ साहब बीमार भी थे, उनकी तिबी हालत भी जो है वो इस किस्म की थी कि उनको परहेज़ी खाना खाया जाता है, और वो परहेज़ी खाना भी इस आदमी ने बंद करवा दिया था घर का। और परहेज़ी खाना यहाँ भी ये मुर्ग़ मुसल्लम खा रहा है, जो दूसरों के ऊपर जो है वो आपको पता ना पाए और निहारियाँ और ये खाने का इल्ज़ाम लगाता था, उनको जो है वो आज खुद अंदर जो है मुर्गे फाड़ रहा है बैठ के, और जो है वो मटन खा रहा है देसी घी में बने हुए। तो अब मेरा ख्याल है बंदयाल साहब को भी तसल्ली हो गई होगी। और जो पिंकी पीरनी साहिबा हैं उनको भी बड़ी फिक्र थी कि इमरान साहब के डोले कम हो रहे हैं, उनको जो है वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं। अगर उन देसी घी होते मटन खा के भी उन्हों की कमज़ोरी दूर नहीं होनी, और देसी चिकन खा के भी उन्होंने दी कमज़ोरी जड़ी दूर नहीं हो रही, तो फिर मतलब फिर अल्लाह ही है जी, फिर मतलब क्या कर सकते हैं। और बाकी जो है वो ये आपको पता ना, ये मुनाफिक आदमी जो है वो एक नहीं, एक पाकिस्तान, जो नया पाकिस्तान जिसमें 2 नहीं 1 कानून होगा, गरीब और अमीर के लिए और ताकतवर और जो है कमज़ोर के लिए एक कानून होगा। आज आप खुद देखिए कि जो जेल के अंदर कैदी हैं, क्या उनमें से किसी को ये सहूलत मिलती है जो उसको मिली हुई है? या जो सियासी कैदी रहे हैं, उसको अपने दौर में क्या इसने जो है उनको किस हाल में रखा था। और मुझे याद है, बल्कि मैं गवाह हूँ, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब के केस में वालिद साहब और मैं, हम दोनों वकील थे। राना साहब की बेगम जो है उनको दवाई तक जो है वो अंदर भिजवाने की इजाज़त ये जो है ये मालूम नहीं दिया करता था, और जो है वो उनको दवाई के लिए भी जो है वो सारा सारा दिन जो है वो बाहर खड़े होना पड़ता था। डॉक्टर अदनान जो है मियाँ साहब को देखने के लिए जो है, उनकी हालांकि कंडीशंस भी कुछ अच्छी नहीं थी। तो और ये दूसरों की बीमारियों का मजाक उड़ाता रहा है, दूसरों की तकलीफों का मजाक उड़ाता रहा है, और आज हालत यह है कि सारा काम छोड़ के 54,000 केस जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उन सबको छोड़ के बंदयाल साहब को सिर्फ ये फिक्र थी कि इमरान खान किस हालत में है। तो हुण मतलब बंदा पूछे कि हुण सुकून है जी, हुण ठीक है, कि इस तो ज्यादा भी अगर कुछ आप हुक्म करें जी, और क्या क्या चाहिए उनको, मतलब कोई ड्राई फ्रूट भिजवा देते हैं, और उनको मतलब जो है वो और जो लग्जरीज आप हुक्म करें वो भिजवा देते हैं, क्योंकि वो जेल में तो नहीं है, ससुराल में है, जेल में तो वो नहीं है ना जी। और वो करप्शन के इल्जामात पे तो अंदर गए नहीं है, वो तो ज़ाहिर है जो है वो उनकी जो है वो किसी कहते हैं कि वो खेल में जो है वो आउट जल्दी हो गए थे, इसलिए उनको अंदर भेज दिया, ऐसा नहीं है। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे भी फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी मतलब ब्लफ मार रहा है कसम से। और जो इनके साथ बल्कि जस्टिस चीफ जस्टिस आमिर फारूक के साथ जो कर रहे हैं पीटीआई वाले, बाकायदा उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी जो है वो आमिर फारूक साहब के खिलाफ जो है वो कैंपेन चल रही है, जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था। उसके ऊपर फिर जो है वो मजम्मत भी की,
मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस ने कि ये ज़्यादती है। और मैं आपको ये बताऊं, आमिर फारूक वो जज हैं और साथ जहांगीरी साहब जो हैं। जहांगीरी साहब तो पहले वो जज हैं जिन्होंने, वो आपको याद है मशहूर ज़मानत, जिस केस में आप आए हैं उसमें भी जमानत, जो केस आप पे हो सकता है उसमें भी जमानत, तो जो कभी हो जाएगा उसमें भी आपको जमानत, वो हैं जिन्होंने थोक के साथ से जमानतें दी थी। और आमिर फारूक साहब अभी तक जो है वो कम अज कम 17 केसेस के अंदर इमरान खान को या स्टे दे चुके हैं या उनकी जो है वो उनको किसी ना किसी तरह फैसिलिटेट करते रहे। और पिछली दफा, पिछले जो है परसों कल जो है वो लतीफ हुसैन साहब जो है फ्राइडे वाले दिन जब वो लिफ्ट में भी फंस के थे, तो उस दिन जो है वो फुन फुन करते हुए जो है वो निकल गए थे। उन्होंने कहा हम आपकी कोर्ट पे नहीं आएंगे, आपने जो मर्जी करना है कर ले। जब उन्होंने एडजर्न किया, आज वो फिर पहुंच गए थे कोर्ट के अंदर। बंदा पूछे कि खुशा साहब मतलब कोई तो बंदा किधर तक खलो जाता ना। एक तरफ वो कह रहे थे मुझे डर नहीं है, डर नहीं है मुझे, लेकिन आज मैं ना सीढ़ियों से जाऊंगा, आज मैंने लिफ्ट से नहीं जाना। और दूसरी तरफ जो है वो जिस अदालत के अंदर फुन फुन करके आए थे, हमने आइंदा आपकी अदालत में नहीं आना, हमें आपसे जो है इंसाफ की तवक्को नहीं, आज फिर वहां पहुंच गए हुए थे। और आमिर फारूक साहब जो है उन्होंने फिर फैसला कल 11 बजे पे मतलब डाल दिया है। तो मतलब मैंने तो आपको बता दिया कि घोड़ी नहीं चढ़ता कुब्बा, मैं बता चुकी हूँ आपको। और जो वो JIT है, वो FIA की जो टीम है जो साइफर के ऊपर तहकीकात कर रही है, वो भी फिर पहुंच गई अटक जेल। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाईजान जो है ना ये अंदर ही रहने वाले हैं ये। और वो कल आपको पता है गुब्बारे गबूरे उन्होंने जो है वो चलाए थे, वो गुब्बारे भी जाके ना उन्होंने कख नहीं किया। वो गुब्बारे जो है वो भी अटक जेल कोई काम नहीं कर सके। और ये इनकी जो तमाम तर गुंडागर्दियां और बेहूदगियां हैं उसके बावजूद जो है वो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जल्दी जल्दी एक दो और छोटी छोटी बातें पे बात करनी थी। एक तो परवेज खटक साहब जो है उन्होंने एक रिसेंट इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने इमरान खान को फिरौन कह दिया। तो बोलेंगे, ये सारे बोलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा ये सब बोलेंगे, क्योंकि सच बोलना पड़ेगा ना। और वो कहते हैं कि उन्होंने अटैक करने के लिए 2 मुख्तलिफ टीमें जो है बनाई हुई थी, हम लोगों को नहीं पता था। मुराद सईद और अमीन गंडापुर जो है वो KP से, और बाकी जो है पंजाब से भी जो है वो टीम, वो उसमें यकीनन असलम इकबाल और ये यास्मीन राशिद वगैरह ये थे। और इनको जो है वो टीमों को दिया गया था कि उन्होंने कोर कमांडर हाउस पे और फौजी तनसीबात पे जाकर हमला करना है। अब इसी जो है वो केस के अंदर एक मौसूफा आपको याद है, तैयबा राजा साहिबा थी जो बड़ी मशहूर ज़माना थी, जमान पार्क के बाहर जो है वो माशाल्लाह अच्छी मतलब तैयार होकर आया करती थी जमान पार्क, और जो है वो वहाँ पर बैठी रहती थी सारा सारा दिन कैंप के अंदर। और 9 मई को उनका भी बड़ा रोल है, वो काफ़ी, वो भी और उनके साथ जो एक खातून थी, पता नहीं वो सनम है कि फलक है, वो जो भी है, एक तो एक जैसी है, मुझे तो समझ में नहीं आती कौन सी वाली है। तो वो भी थी साथ और उन्होंने काफ़ी धमा चौकड़ी मचाई। अब उसमें तैयबा राजा साहिबा की वकील हैं बैरिस्टर खतीजा, ये वो हैं जो जिनके खुद के ऊपर एक अटैक हुआ था, जिनकी गर्दन के ऊपर उनके क्लास वालों ने जो है वो छुरियां मारी थी। और मैं भी उस वक्त इनकी सॉलिडेरिटी के लिए, मैंने हाउस में भी बात की थी और मैं इनकी पेशी पे भी जो है वो इनको सॉलिडेरिटी के लिए गई थी। वो उनकी वकील हैं और उन्होंने कल बड़ी मज़ाका खेज बात की है जो है वो एक TV चैनल के ऊपर। एक तो वो कह रही हैं कि जो है वो उनको एक्सेस ऑफ जस्टिस जो है वो उनके नहीं हो रहे, उनको जो है उनकी क्लाइंट का केस जो है वो फिक्स नहीं हो रहा और कुछ ना किसी बात के ऊपर जो है जजमेंट हो जाती है। अब मज़े की बात यह है कि जो खुद इमरान खान और उसके जो पैरोकार हैं, जिन्होंने पिछले 14 महीने 16 महीने केसेस चलने नहीं दिए, इमरान खान पे फर्द जुर्म आयद होने नहीं दी, वो आज गिला कर रहे हैं कि हमारे केस नहीं लग रहे। गिला तो हमारा बनता है, हमारे लीडरों के जो है वो जमानतें 1.5 साल फिक्स नहीं होती थी। और वो मौसूफा जो है वो कह रही हैं। और फिर दूसरी जो सबसे बड़ा मज़े का खेज बात थी वो ये है कि जी तैयबा राजा को पेशकश की गई है कि अगर वो कह दें कि इमरान खान जो है वो इसमें मुलव्वस है तो उनको छोड़ दिया जाएगा। अब इसके ऊपर 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि खतीजा को ये बात यकीनन तैयबा राजा ने बताई होगी। अब तैयबा राजा किड्डी की बड़ी सच्ची है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। जिस खातून ने दुपट्टा उतार के पुलिस वालों के सामने सिर्फ फोटो के लिए और जो है वो उसके लिए फेंक दिया था, बिकॉज और क्या रीजन हो सकती है ना, आप बताइए कि मतलब एक खातून जो है वो सरेआम कैमरों के सामने वो दुपट्टा उतार के पुलिस वालों के सामने फेंक रही है, ये इससे इनकलाब तो आना नहीं था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इससे जो है वो कोई और कुछ और तो भला हो नहीं सकता था सिवाय इसके कि आपको व्यूज मिल जाते, आप हीरोइन बन जाती, जो है जो वो बनी। और जो है वो जिसको आज भी वो इस्तेमाल करते हैं, दुपट्टा आगे फेंका था, बड़ा कोई कारनामा किया था। मेरे तो समझ, हमने भी एहतजाज किए हैं, कौन सा एहतजाज है जो हमने नहीं किया, लेकिन हमने तो दुपट्टे उतार उतार के नहीं फेंके, हमने दुपट्टों के साथ एहतजाज किया और मुहज़्ज़ब औरतें दुपट्टों के साथ ही एहतजाज करती। तो पहली तो बात यह है कि वो मौसूफा जो है वो कितना के सच बोल रही हैं, वो दोबारा से अंदर से वो कह ही रही होगी कि ज़ाहिर है जेलें तो जाना ही है, बाहर तो निकलना कोई नहीं, तो अंदर बैठ के हीरोइन बनी है, कभी जब बाहर आएंगे तो हम हीरोइन बन जाएंगे, तो ये भी हो सकता है।
मुबालगा आ रही हो सकती है, झूठ पर नहीं कह रही। चलें, मैं एक फिर भी एक वो कहते हैं ना एक फेस पैसेज दे रही हूँ इनको, फेस सेविंग दे रही हूँ इनको। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एजेंसियां जो हैं या जो लोग हैं वो तैयबा राजा से कहलवाएंगे कि जी आप इमरान खान को जो है वो मुर्दे इल्जाम ठहरा दें, जब खुद उनके पास जो है वो शवाहिद मौजूद हैं। ऑडियोज और वीडियोज इमरान खान की कहा जाता है कि ऐसी मौजूद हैं जिसके अंदर जब वो 9 और 10 मई को सब ये जब जलाओ घिराव हो रहा था और वो अंडर कस्टडी थे, तो उस अंडर कस्टडी में जिस पुलिस वाले का फोन लेकर उन्होंने बात की थी, जिस जिस तरह से वो जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, और यही बात उनके साथ जो है वो जेआईटी ने 9 मई की जो जेआईटी उनसे तफ्तीश करने के लिए जेल में गई, उसने भी यही बात की और उनसे कहा कि जी वो आपकी जो इंस्ट्रक्शंस दी, उसने कहा मैंने तो इंस्ट्रक्शंस, वो मुकर गया ना, उसने कहा कि मैंने तो इंस्ट्रक्शंस नहीं दी। ये तैयबा राजा के लिए भी एक जनाटेदार थप्पड़ है कि वो कह रहा है कि तैयबा राजा की, अब ज़ाहिर फुटेजेस मौजूद है ना, तैयबा राजा की वहां पे जो मौजूदगी है उसे तो डिनाई नहीं किया जा सकता, जो उसने किया उसे डिनाई नहीं किया जा सकता। तो तैयबा राजा के लिए ये एक जनाटेदार थप्पड़ है इमरान खान की तरफ से, और उस जैसे बाकी वर्कर्स के लिए कि जो जेल के अंदर धक्के खा रहे हैं और उनका लीडर भी जो है वो बैठ के मुर्गे फाड़ रहा है जेल के अंदर, या वो देसी घी के मटन पके हुए खा रहा है, कि वो कह रहा है कि ये वर्कर्स ने खुद ही किया है, उसने तो किसी को नहीं कहा था। तो वर्कर्स ने जो खुद किया है वो उनको खुद भुगतना पड़ेगा। इमरान खान तो उनके लिए नहीं आएगा कुछ भी करने के लिए, ना वो उसने पहले किया था, अरेस्ट होने से पहले भी वो घर में टांग पे टांग रख के रोज खिताब फरमाता था। उसकी बला से जो है वो जो लोग बच्चे जो जेल में गए हैं, जिनके मिलिट्री कोर्ट के जो है वो केसेस चले गए हैं, उसे क्या फर्क पड़ता है उनसे? उसके उसके बच्चे बाहर चिल कर रहे हैं ना, लंदन में बैठे आराम कर रहे हैं, मौजे कर रहे हैं, उसकी टहरियान बाहर जो है वो मौजे कर रही है। तो तैयबा राजा, ये सारी खतीजा शाह, ये सब अंदर हो, क्या फर्क पड़ता है? डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो एक सियासी वर्कर थी, लेकिन उनको भी बहुत फिरौनियत थी। मैं बताता हूँ, उनको बहुत सरिया आया हुआ था, और सरिया अल्लाह पाक को पसंद नहीं है। उनका जो है वो सरिया, जो वो इंसान को इंसान नहीं समझती थी, और सीधे मुंह से बात करना तो शायद लग रहा था उन्होंने कभी सीखा ही नहीं है, और यही रवैया बाय द वे इनका एज अ डॉक्टर भी था। ये भी मैंने, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो वो जो है वो उसने भी वर्कर्स को डाल दिया। उसने कहा कि मैं तो जानता नहीं, वर्कर्स ने खुद किया। तो जब वर्कर्स ने खुद किया है तो तैयबा राजा को जो है वो सिर्फ तैयबा राजा को कहा जाएगा कि जी आप इमरान खान के खिलाफ बयान दे दें। इमरान खान के खिलाफ जो है वो हसान न्याजी काफी है, जो है जो कुछ उसने किया है और उसका क्या ताल्लुक था इमरान खान की, अपनी ऑडियो वीडियोस मौजूद जो है वो काफी हैं। एजेंसियों के पास बहुत बहुत सारा सबूत है इमरान खान को ट्राई करने के लिए। उनको तैयबा राजा जैसी बकरी की जरूरत नहीं है। आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफिज।